नहीं कर रहे इसका मतलब तुम लोग, नहीं तो कुछ ना कुछ तो डाउट आता ही। ओके चलो, नो प्रॉब्लम, प्लीज डू रिवाइज एंड आस्क मी द डाउट्स। सर है डाउट। बता। क्लास 10th SST eco is what we are doing, and it is your chapter 3. This is the first chapter of your term 2, money and credit. Money and credit. हाँ प्रथम, let's take your doubt first. Go ahead. सर उस वाली क्वेश्चन में सर आर प्रोपोर्शनल टू सर एल अपॉन ए वाली क्वेश्चन Okay. में। Yeah, okay. Rajvardhan. So, doubt Rajvardhan. So, R is equal to rho L upon A. बता डाउट। सर उसको अरिहंत में सर एक और वे से लिखा है सर, और बॉक्स में सर आर इक्वल्स टू एल अपॉन ए सर, उसके एक और इक्वेशन में। R is equal to L upon A ऐसे लिखा हुआ है। सर उसके साइड में सर पी भी बनाया हुआ सर, पी। अरे तो यही तो रो है, वो P नहीं है, ये रो है, रो रो रो। ये P नहीं भाई, ये रो है, रो। इसको बोलते हैं RHO रो। और दिस इज द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसको P मत बोलो, यस ये सर। रो है, ठीक है, ये यस ऐसे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, क्लियर। यस सर, एक मेरा हाँ प्रथम बोल। सर वो इफ वायर इज डबल्ड या फिर वायर इज हाफ तो उसमें हाँ क्या तो लेंथ, लेंथ की बात कर, देख अगर ये लेंथ है, सपोज करो L, इसको तो हाफ कर देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, हाफ। डिफरेंस? बट दिस इज इक्वल टू R, कितना रेजिस्टेंस रह जाएगा, हाफ R रह जाएगा, यानी R/2 रहेगा, आधा हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा एरिया की बात करें, इसकी रेडियस की, अगर रेडियस उसने डबल कर दिया, हाफ कर दी, तो रेडियस क्या होती है, पाई आर स्क्वायर है, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस को डबल करोगे तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स मोर, 4 टाइम्स मोर, सो दैट इज टू से रेसिस्टेंस विल बिकम रो L 1/4। अपॉन 4A, और वी कैन से R/4। इसका स्क्वायर होता है, इसका सिंपल होता है सिंगल। ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, इसका इफेक्ट लीनियर आएगा लेंथ का, इसका इफेक्ट क्वाड्रेटिक आएगा रेडियस का। अच्छा ओके सर, एक वो कल प्रतीक सर ने क्वेश्चन हमें दिया था। बता बता। हम एक चार्ज पॉइंट क्यू से पॉइंट पी पे जाता है, पॉइंट क्यू पे वोल्टेज इज 20 वोल्ट्स, ओके पॉइंट पी पे कितना होगा? ओके। और पॉइंट क्यू चार्ज, चार्ज पॉजिटिवली कितना, चार्ज, चार्ज कितना है बता दे। 20 वोल्ट्स, और पॉइंट नहीं, क्यू चार्ज चार्ज पॉजिटिव। चार्ज चार्ज। चार्ज नहीं दिया, बोला कि ओके, एनी चार्ज, चार्ज। एनी चार्ज। ओके, एंड इट हाउ मच वर्क इज डन। सर वर्क नहीं दिया, बस दिया है वोल्टेज 20 है क्यू पे, तो पी पे कितना होगा, लेस नहीं देन निकल 20। सकता। वर्क तो बताना पड़ेगा ना, फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू वी क्यू, ये ना फॉर्मूला, कार्तिक सिरोही, भव्या, सार्थक, ये फॉर्मूला है। तो यार कुछ ना कुछ तो वो क्वेश्चन मेरे को पोस्ट कर दे, मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है, मैं करवा दूंगा, पोस्ट दैट क्वेश्चन टू मी, राइट। ठीक है, वो ये ओके सर। दोस्तों शुरू करते हैं। मनी एंड क्रेडिट, ओके, आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी स्मॉल लिटिल स्टोरी एंड केस स्टडी काइंड ऑफ अ थिंग टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इकोनॉमिक्स वर्क, how things work in economic world. Okay, so let's take an example of a village. Let's say this is a global cosmic village. एक village है global कोई, और यहाँ बहुत सारे farmers हैं, इनके पास लैंड तो है, लैंड सबके पास है, खेती करना भी आता है, लेकिन दे डोंट हैव मनी, नो मनी। इन दैट सेम विलेज देयर इज अ सीड सेलर, जो कि बीज बेचता है, सीड सेलर है, सीड सेलर भाई ये बैठा हुआ है, इसका मुंह क्यों डाउन है वो बता रहा हूँ। देन देयर इज ए ट्रैक्टर सेलर, tractor seller. Then there is a fertilizer seller, fertilizer seller. Then there is a transporter. Then there is a Nestle company which makes your tomato sauce. Nestle company.
Then there is a Hero company which makes bike. Hero company. ठीक है जी. All right. Then there is चलो हीरो हो गया, ये कंपनी होगी, नेस्ले होगी. हाँ, no. Then there are some vegetable sellers. Then there is a grocery man, ग्रोसरी वाला. ये सब लोगों का जो कस्टमर है यही लोग है, किसान लोग है इधर. ये किसान लोग जो है ना, ये इनका सबका कस्टमर है. यानी कि ये यार एनीबडी मिसिंग फ्रॉम द क्लास? प्रणव इज नॉट अटेंडिंग द क्लासेस. नॉर इज सात्विक. अदर देन दैट सार्थक है, ये सॉरी सार्थक, सात्विक इज नॉट अटेंडिंग. सो सार्थक इज हियर, आदि इज हियर, अंतरिक्ष, भव्या, कबीर, कार्तिकेय मिश्रा, अचिंत्य, राजवर्धन. आई थिंक एवरीबडी इज हियर. ओके. एंड वेयर इज विराज? विराज? Sir, not here. अरे विराज, हेलो. हाँ हाँ हाँ, बोलो. अभी मेरे को आप मैसेज कर दो, मैं क्लास में हूँ, बाद में बात कर दें. Okay. So guys, all these people are the customers of all these companies. ग्रोसरी वाले की भी बिक्री इन्हीं से होती है. ठीक है. फेयर एंड लवली बनाने के, फेयर एंड ब्यूटी बनाने वाले की भी बिक्री इन्हीं से होती है, किसानों से होती है. ठीक है. Just give me a moment, I will just give at least one ring to him. So there is no money. इन लोगों के पास कोई पैसा है नहीं. ये लोग अपनी खेती नहीं कर पा रहे ठीक से. ना ये सीड खरीदते हैं तो सीड वाला दुखी है. ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते, ट्रैक्टर दुखी है, ट्रैक्टर वाला दुखी है. फर्टिलाइजर कंपनी दुखी है, ट्रांसपोर्ट दुखी है, सब दुखी है. ये रिसेशन की स्थिति होती है दोस्तों. इसी को बोलते हैं रिसेशन. ग्रेट डिप्रेशन, रिसेशन, ये होता है रिसेशन. नाउ फ्रॉम समवेयर, लेट्स से जैसे सर 2008 में आया था सर. जैसे 2008 में आया था, जैसे 99 में आया था. रीजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन रिसेशन के बाद की स्थिति फिर ये होती है. फैक्ट्री का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है. all outputs are down, and because of that there's no money with the worker, there's no money with the mazdoor, there's no money with the farmer. So everything stops. Now what happens is, now the government, let's say, is come. Government comes, or let's say from somewhere a good leader has come, and since government has got money with them, so he has come like a superman, and he has pumped 10,000 rupees in everybody's account. सबको 10,000 रुपए पेमेंट कर दिया, अकाउंट में डाल दिए. So now this guy has got money to buy seeds. ये जाके थोड़े से सीड्स ले लेगा, थोड़ा सा फर्टिलाइजर ले लेगा, थोड़ा लोन पे कोई ट्रैक्टर कोई ले, 10,000 में कोई ट्रैक्टर तो ले सकता, बट छोटे मोटे टूल अपने ले ले. Now these guys will start growing. Now since they have production, so they'll start having money. They'll start having money now. Now since they are buying from these guys, so these guys also happy because they also have income. Right? These guys also having. ट्रांसपोर्टर का भी हो रहा है कि उसकी भी ट्रक वरक चल रहे हैं, फैक्ट्री में माल जा रहा है. हाँ सर, अगर सर ये सरकार जो है 10,000 20,000 रुपए ऐसे सबके बैंक अकाउंट में डाल देगी तो सर इन्फ्लेशन नहीं हो जाएगा? हाँ, बताऊंगा. हाँ, जब ये स्थिति रहती है तो महंगाई बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सामान खरीदने वाला कोई है ही नहीं. सामान बिल्कुल सस्ता मिलता है, ऐसे बिल्कुल सस्ता सामान मिलता है. बिल्कुल सही कह रहा है. उसका भी बताऊंगा क्या तरीका है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है. ओके. सो now this I have given you 10,000 rupees as a cash transfer. Government can also give loan. गवर्नमेंट दो काम करती है दोस्तों ऐसे में. दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी. नाउ सी हियर, लिक्विडिटी गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है. नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी? एनीबॉडी नोस व्हाट इज लिक्विडिटी? व्हाट इज लिक्विडिटी? एनीबॉडी? Leakage of money. Say what is the first word you said? Leakage. लीकेज नहीं, you can't say leakage. Exploitation of money. नहीं, exploitation. Liquidity is a good thing. It's a good thing. It's availability of funds. Availability of money. तो गवर्नमेंट के पास एक टूल है, आरबीआई के पास इसका एक टूल है.
उसको बोलते हैं प्राइमरी लैंडिंग रेट या बेसिक लैंडिंग रेट, ऐसा कुछ वर्ड है उसके लिए, वर्ड यूज होता है उसके लिए, प्राइमरी लैंडिंग रेट। गवर्नमेंट क्या करती है, दो काम करी देखो इसमें आरबीआई क्या करेगा, लोन की लोन का रेट कम कर देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा लोन का। तो जो लोन पहले 12% पे मिल रहा था, अब उसकी जगह लोगों को 6% पे लोन मिलेगा, लोग भाग भाग के लोन लेंगे। और साथ ही क्या करेगा, एफडी का रेट घटा देगा, एफडी का जो रेट है ना उसको कम कर देगा। तो अभी तुम्हारे मेरे जैसे बंदे जो बैंक में जाके एफडी कराते थे कि 10% हमें मिल रहा है, गवर्नमेंट उसको कर देगी 6%, ठीक है, या 6% नहीं करेगी तो 5.5 कर देगी, क्योंकि लोन से लैंडिंग रेट बोलते हैं इसको, बेस लैंडिंग रेट, बीएलआर अगर 6 है तो एफडी का रेट उससे थोड़ा कम रहता है। तो एफडी नहीं करा दी दुनिया। अब दुनिया एफडी नहीं कराई तो क्या करेगी, जाए यार मैगी खरीद लेते हैं, चलो यार पिक्चर देख के आ जाते हैं, क्योंकि पैसा जेब में है अभी, बैंक में नहीं डाला, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है। तो सार्थक मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से लिक्विडिटी इंप्रूव कर देगी, लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, किसी को ट्रांसफर दे देगी, किसी को, जैसे तुम्हारी वो जो है ना मनरेगा की योजना, मनरेगा में क्या होता है भाई, मनरेगा में हर गांव के बंदे को 100 डेज का कंफर्म है, 100 डेज तक तुम्हें भैया काम मिलेगा, चाहे हमें गांव की सड़कों पर झाड़ू लगवानी पड़े, चाहे हमें गांव में ऐसे फालतू गड्ढे खुदवाने पड़े, हम खुदवाएंगे, लेकिन हम तुम्हें जॉब जरूर देंगे। उससे हर बंदे को 100 डेज तक पैसा मिलता है, उससे लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। नाउ वंस द लिक्विडिटी हैज इंप्रूव्ड, एवरीथिंग स्टार्ट्स मूविंग। अब क्या हो गया, लोगों को पैसे आ गए। अच्छा, नेस्ले कंपनी क्यों प्रो रही थी, क्योंकि नेस्ले कंपनी के पास वो टमाटो सॉस के लिए टमाटर नहीं थे, अब इनके पास टमाटर आ गए, टमाटर बेचेंगे, टमाटर बना के सॉस बेचेंगे, इनकी भी दुकान चल पड़ी। खरीदेगा कौन, ये सब खरीदेंगे। हीरो होंडा कंपनी के वे लोग भी, अभी क्या पैसा आ गया, बेटी की शादी करनी, दहेज में एक गाड़ी देनी, ये लड़के का पास हो गया, ग्रेजुएशन होगी, उसको बाइक दिलानी तो बाइक दिलाएगा, ये सब काम शुरू हो जाएंगे भाई। वेजिटेबल सेलर वगैरह तो खैर ये तो खुश हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी अब ये रेट बढ़ाना शुरू करेंगे, सार्थक, अब रेट, अब महंगाई बढ़नी शुरू होगी। अब जो महंगाई बढ़नी शुरू होगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा, और इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब लैंडिंग लिक्विडिटी को स्क्वीज कर देगी, लिक्विडिटी को दबा देगी। सर इन्फ्लेशन अब क्या होता है? इन्फ्लेशन महंगाई, अच्छा ओके सर। महंगाई। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, लिक्विडिटी, अब गवर्नमेंट फट से क्या करेगी, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा के इसको 9% कर देगी, और एफडी का को बढ़ा के 7.5% कर देगी। अब लोग कहेंगे यार एफडी का रेट ठीक चल रहा है, चलो पैसे रोको, अभी थोड़ा खर्चा कम करना शुरू करो, अब जाके बैंक में जाओ, डिपॉजिट करो, लोन मिलना दिक्कत हो जाएगी, लोगों को लोन आराम से नहीं मिलेगा। तो अब इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो गवर्नमेंट के पास ये सब कुछ टूल होते हैं। रिजर्व बैंक इशू करता है, 3-4 रेट होते हैं इसमें, एक तो होता है बेसिक लैंडिंग रेट होता है, एक होता है हर एक बैंक को जितना भी वो लोन दे रहा है या जितनी उसके पास एफडी है, उसका कुछ परसेंट कैश होल्ड करना पड़ता है, इतना कैश होल्डिंग है, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसको, सीआरआर। उसके बाद रिजर्व बैंक बैंकों से बोलता है कि मेरे पास पैसे डिपॉजिट करो, और उनको इंटरेस्ट देता है उस पर। एक रेपो रेट होता है जिसपे कि रिजर्व बैंक बैंकों को लोन देता है और बैंक उससे रेट, तो ये 4 चीजें होती हैं जिससे कि आरबीआई के पास पावर है कि वो लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करे। चलो दोस्तों, ये तो बात हो गई, और मैं तुम्हें पूरा सिस्टम समझा दिया अभी। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा तो कुछ खास है नहीं, कुछ 1-2 टर्म्स हैं वो मैं समझा देता हूँ। सर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं? गवर्नमेंट कर सकती है, देखो ग्रोथ के साथ हमेशा इन्फ्लेशन आएगी, जितने लोगों को ज्यादा जॉब मिलेगा, लोगों के पास इतने पैसा होगा, पैसा होगा तो बंदे जाएंगे मार्केट में, कहेंगे भाई आलू कैसे दिए, बोला भाई 5 रुपए 20 रुपए, उनको पता चल जाता है कि लोगों के पास पैसे आज खरीद रहे हैं, तो 20 रुपए, तो अगले दिन आज 20 रुपए बेच रहा है, कल को 22 रुपए बेचेगा खुद से, 2-4 लोग करेंगे, 3-4 दिन बाद फिर वो 25 कर देंगे, धीरे धीरे ऐसे महंगाई बढ़ती जाती है, कि लोगों के पास पैसा है, लोग अभी खर्च कर सकते हैं, तो महंगाई बढ़ती जाती है। और जब ये रिसेशन आ जाता है तो इन्फ्लेशन बिल्कुल दब बैठ जाता है। जैसे कहते हैं कि जापान वगैरह में इन्फ्लेशन 1% है, जापान में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, पता है, बैंक में पैसा जमा करो तो तुम्हें पैसा देना पड़ता है बैंक को, देयर इज अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देयर, इफ यू पुट मनी इन द जापानीज बैंक यू हैव टू पे मनी टू द बैंक टू कीप माई मनी सेफली, आई एम पेइंग यू। ऐसे अमेरिका के अंदर जैसे 2% ग्रोथ है, 3% ग्रोथ है, तो ज्यादा कंट्री जो डेवलप्ड है उनके अंदर ग्रोथ अभी बिल्कुल कम हो गई।
हमारे जैसे गरीब कंट्रीज है जिनको बहुत कुछ करना था ग्रोथ, तो हम अभी चल रहे हैं 10 11 9 पे चल रहे हैं, 10 पे चल रहे हैं, ये हाल है। सर अच्छा हाँ जी। सर सर रिसेशन ओके, प्रथम प्रथम गो फर्स्ट, आई डोंट नो हु द सर अदर गाय, आई कम टू वो यू। हाँ रिसेशन में फार्मर्स के पास नो मनी वाला केस कैसे आया? अच्छा, आया कैसे? वो नो मनी कैसे हुआ? हाँ मतलब वो स्टेटस कैसे आया, तो ये बोल रहा है यस सर, शुरुआत कैसे हुई उसकी? यस सर। ओके, एक तो देखो ये जो पैंडेमिक टाइप की सिचुएशंस होती हैं इससे होता है, सब एक्टिविटी बंद हो गई है। कोविड में कोई कोई भी वर्क फैक्ट्री में जा नहीं पा रहा है। जब फैक्ट्री में वर्कर नहीं जा पाएंगे तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, पैसे नहीं आएंगे तो सामान, अभी किसान ने शायद करो चलो गन्ना बोया, चीनी बन रही है, आलू बिक रहा है, मजदूर आदमी कम खरीद रहा है आलू। अब जो गरीब किसान था, उसने इतनी मेहनत से बनाया था, उसका उसका आलू बिक ही रहा है 5 रुपए किलो मार्केट में, तो उसको जो होलसेलर से 3 रुपए देगा, तो उतने में उसका काम नहीं होगा, उसने तो ब्याज लिया हुआ था पिछली बार फर्टिलाइजर का, तो इस तरह से डूब जाता है। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, ज्यादातर जो किसानों के साथ जो हालत है, ये जो पूरे लार्ज स्केल पे जो हो रहा है, इसमें क्या है, मानसून नहीं आया एक साल, अगले साल फिर मानसून नहीं आया, तो फिर वो किसान तो डूब गए, बर्बाद है वो किसान। तो वो, और सिंस आर दिस थिंग इज बेसिकली मोर देन 60% इज आर फार्मर्स, people based on agriculture, they are dependent on our economy, everything, our economy dependent on them, so because of that the economy will come flat। तो ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट फिर क्या करती है, गवर्नमेंट अपना पैसा निकालती है, फेडरल इसको रिजर्व बोलते हैं इसको, दे हैव रिजर्व। सो उस रिजर्व में क्या होता है, रिजर्व घाटे का होता है, वो लोग बाहर के बैंकों से लोन ले रखा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 50,000 करोड़ की योजना प्रधानमंत्री ने शुरू कर दी, रोड बनेगी, अभी यहाँ से लेके वहां तक का हाईवे बनेगा, उसमें बहुत सारे किसानों को काम मिलेगा, जो किसान खेती नहीं करे मजदूरी करेंगे, तो उनको पैसा मिलेगा, उनकी जेब में पैसा जाएगा, तो इकोनॉमी फिर से स्टार्ट होनी शुरू होगी। समझ रहा है प्रथम? यस सर। ओके, एनीबॉडी एल्स, समबडी एल्स वाज आल्सो आस्किंग, किसी और सर को जब चीजें महंगी हो जाती हैं तब डिमांड भी गिर जाती है उसके साथ साथ किसी प्रोडक्ट की? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ही, जब चीजें महंगी हो जाएंगी डिमांड गिरनी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसीलिए इन्फ्लेशन कभी भी इतनी ज्यादा बिल्कुल स्काई रॉकेट नहीं होती, असेंशियल चीजों की थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि प्याज सबने खरीदना ही है। एक्चुअली फिर क्या करते लोग, देखो तुम घर में देखा होगा, प्याज जब महंगा हो जाता है ना, तो ये जो छोले भटूरे बेचने वाले होते हैं, फिर प्याज नहीं देते आपको, फिर वो मूली का लच्छा देते हैं आपको, मूली का लच्छा देते हैं, प्याज नहीं देते उस वक्त। ऐसे घर के अंदर भी यहाँ 4 प्याज लगने थे, अभी वो घर की जो लेडी है वो कहेगी यार प्याज इतना महंगा, 2 प्याज डाल दो बस, तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और तो कुछ टाइम बाद देखो फिर वो प्याज एकदम सस्ता हो जाता है, क्यों, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो साइकिल है, इसका इफेक्ट आने में टाइम लगता है। राजवर्धन, सर इन्फ्लेशन में कई लोग शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं ना? इन्फ्लेशन में पहले होता था, बहुत सारी चीजें थी जो कि जब हमारे देश में भुखमरी थी, हमारे पास था नहीं प्रोड्यूस, तो पुरानी पिक्चर देखो तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, गंदे जो विलेन लोग होते हैं, वो किसान वो भरे रखते हैं वीट भरा हुआ गोदाम में, किसी को देंगे नहीं गरीब को, फिर उन पर पुलिस छापे मारती है, तो सर अभी भी था। शॉर्ट सेलिंग मतलब? शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि वो होल्ड कर लिया, शॉर्ट सेलिंग का एक्चुअली मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन यहाँ व्हाट आई थिंक राजवर्धन मीन्स कि उसको होल्ड कर लिया, जो महंगा महंगा हो गया तब बेच दिया, दैट्स व्हाट यू मीन राजवर्धन? यस सर। सर लेकिन इसमें गलत क्या है सर? ये तो कोई तो प्रॉफिट के लिए करेगा ना, ये तो अपने हाँ, गलत समझ कुछ नहीं। नहीं है, लेकिन द गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट द पुअर, so we there was a law created by Nehru ji, there was an act brought out which was called emergency act, उसके अंदर इससे ज्यादा तुम गेहूं नहीं रख सकते, इससे ज्यादा आटा नहीं रख सकते, ये अपना चावल ये नहीं रख सकते, इससे ज्यादा टमाटर नहीं रख सकते, तो ये वाला कानून हटा दिया था। अब हमारे देश में ऐसी गड़बड़ है नहीं, इस देश में हमारे काफी माल है, तो अभी वो हटा दिया था, फार्म लॉ में जो आया था, 3 कानून आए थे ना, तीसरा कानून वही था, वो चीज वो हटा दी थी कि स्टॉक जो है, अब क्या क्या बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस फूड्स को अगर अपनी फैक्ट्री के अंदर 50,000 टन टमाटर रखना है और लॉ अलाउ नहीं कर रहा, तो गलत है, फिर लॉ को चेंज करना पड़ेगा, तो वो लॉ था उसके अंदर, अभी तो तीनों कानून हट गए, तो वो भी साथ में अभी भी है वो, कि भाई तुम इतना इससे ज्यादा माल नहीं रख सकते एक जगह पे। ठीक है, तो तू जो बता रहा है कि ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो लागू होना चाहिए, बट देन गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट द पुअर ना, then the rich companies what they will do is they will hoard everything, and since they have cold storage, they have money, they have everything, they will wait for the prices to rise and they will sell it immediately. So okay, right, so let's come to the immediate Sir. chapter now. Go ahead Achin. सर मैं 4 मिनट वेट कर। सर ये डाउट थोड़े अलग हैं इस चैप्टर से शायद, जो आप बता रहे थे अभी। नहीं बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं।
My नो सर students मैं have to have पूछने a वाला basic हूँ Achintya, my students have to have a basic, this you guys have to be basically intelligent. समझ रहे मेरी बात? You guys are to be basically intelligent, you have to have a little bit of insight and working of things in life around you. अगर तुम्हें यही नहीं पता कि महंगाई कैसे बढ़ती है, रिसेशन कैसे आता है, 10th क्लास का स्टूडेंट है, इकोनॉमी पढ़ रहा है, तो फायदा क्या फिर उस स्टूडेंट का? अचिंत्य, उसको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अब तुम लोगों ने थी इसकी अंडरस्टैंडिंग कि रिसेशन क्यों आता है, महंगाई क्यों बढ़ती है, बताओ किसको थी? सर अचिंत्य, यस सर नहीं थी। तो अब मैंने क्या किया, पिछले 10 मिनट 15 मिनट में तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी। अब तुम अपने चारों तरफ देखोगे कि अच्छा ये हो रहा, पैकेज अनाउंस किया है प्रधानमंत्री ने या फाइनेंस मिनिस्टर, ओहो पैकेज का मतलब ये है कि इनको लोन दिए जाएंगे, जो छोटे छोटे फैक्ट्री इनको लोन देंगे ताकि अपना प्रोडक्शन चालू कर सके, लोगों को जॉब मिल सके, कोविड का फर्क कम हो जाए, लोगों पे बर्बादी ना आए। ठीक है, तो यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ न्यू लाइट वंस यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। अचिंत्य, यस सर सर मेरा जो डाउट है सर वो इससे थोड़ा अलग है कोई बात नहीं यार, फेंक जल्दी, हाँ थ्रो इट आउट। लीज और मोर्गेज में अंतर क्या होता है सर ओके, बता देता हूँ, लीज और मॉर्गेज क्या होता है, वो भी वर्ड लेता, क्योंकि सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, पहली बात तो मॉर्गेज बोलते हैं, मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। तो जो तुम अमिताभ बच्चन का वो देखते हो ना, उसके अंदर वो कल्याण ज्वेलर्स का आता है, या उसका मलापुरम लोन के लिए अक्षय कुमार का आता है ऐड, लोन, गोल्ड लोन ले लो, गोल्ड ले लो। वो कहता है कि हमारे आओ, अपने गोल्ड के आभूषण जो है हमारे पास रख दो, गिरवी मॉर्गेज कर दो, हम तुम्हें कैश दे देंगे। तो दिस इज मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब है, तो क्या सर होता है हम जैसे इसे आप निकलवा भी सकते हैं ना? हैं, सर गोल्ड वापस लेंगे तो हाँ पैसे बाद में ले वापस। सकते हो, बाद में ले सकते हो। जैसे तुम होम लोन लेने जाओ बैंक में, तो बैंक वाले क्या करें, आपका जो होम है ना जिस पर लोन ले रहे हो, उसको मॉर्गेज रख लेंगे अपने पास, उसके ओरिजिनल पेपर अपने पास रखते हो लोग, और जब आपका लोन पूरा हो जाएगा तो आपको वापस दे। मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ आपको वहां पे गिरवी रखना, इसको सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ओके, इसका इसी चैप्टर के अंदर एक वर्ड आएगा, उसका नाम है कोलेटरल। तो मॉर्गेज का दूसरा नाम है कोलेटरल। ओके, नाउ कम्स द वर्ड लीज। देखो यार, लीज कुछ नहीं होता, लीज तो एक परमिशन टू यूज अ प्रेमिसेस फॉर ए पीरियड। ये लीज का मतलब किराए पे देना, टू गिव ऑन रेंट। ठीक है भाई अचिंत्य, कोई नहीं बहुत यस बड़ा, सर लीज, लीज का मतलब तो रेंट पे देना है। सर लेकिन जमीन भी तो लीज पे दी जाती है हाँ हाँ, तो वो भी रेंट है, उसके लिए वर्ड यूज। तो क्या करते हैं जो लैंडलॉर्ड, क्या करते हैं लैंडलॉर्ड, बड़े बड़े, उनसे खुद से नहीं होती इतनी खेती, ज्यादा है जमीन है उनके पास, तो वो लीज पे दे देते हैं। किसी किसान को लीज पे ले लेगा, बोलेगा सर 5 साल के लिए लीज पे ले रहा हूँ, हर साल आपको 50,000 रुपये दूंगा, जितना प्रोडक्शन है वो मेरा। यस आई हैव अ डाउट। वन या मोर सर ये कबीर, सर कैसे डिसाइड होता है कि अचिंत्य कितना एक मिनट, कमांड करने कबीर की एक मिनट, कितना कबीर अमाउंट? एक मिनट, होल्ड होल्ड कबीर, अचिंत्य जल्दी बोल। यस सर ये थोड़ा लॉ से रिलेटेड है सर प्लांटिफ और प्रेसिडेंट क्या होते हैं प्लांटिफ ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ से लेके आ रहा है तू वर्ड, ये सिलेबस में है ही नहीं। सर मुझे सिलेबस पता है नहीं नहीं, तूने कहीं से सुना होगा। ओके, सर मेरे मौसा जी लॉयर हैं तो मैं सुने थे देखो प्लांटिफ का मतलब होता है जो बंदा कंप्लेंट करने जाता है। जैसे तू कंप्लेंट करने चला जाए कि भाई प्रथम ने मेरे सर पे डंडा मार दिया और इससे मेरी मेमोरी लॉस होगी, अब मुझे है 50 करोड़ रुपए का हर्जाना चाहिए। तो प्लांटिफ होता है कॉम्प्लेटेंट, जो कंप्लेंट कर रहा है, कॉम्प्लेटेंट। व्हाट इज प्रेसिडेंट? हमारे हमारे कानून में एक, हमारे देश में एक कानून है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं डिफरेंट केसेस में, और हाई कोर्ट्स में जो जजमेंट्स होते हैं, दे सर्व एज ए गाइडलाइन टू द फ्यूचर केसेस, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। तो स्पेलिंग देखो, प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रीवियस केस, प्रीवियस केस। ठीक है भाई, समझ में आ गया चिंता? यस सर ओके, या हाँ कबीर। ये सर मुझे ये पूछना था सर कि ये कैसे डिसाइड होता है कि हम कितना गोल्ड रखेंगे तो हम कितना अमाउंट करेंगे? वो तो क्या है ना, मार्केट में 5 प्लेयर बैठे हुए हैं, मल्लापुरम एक है, उसके बाद कल्याण वाले एक है, सब लोग अपने अपने गोल्ड ले देते हैं। तुम क्या करोगे, तुम जो उसके पास जाओगे, जो तुम सबसे बेस्ट बेस्ट वो देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेस्ट मनी देगा। तो ये तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, इनको मार्केट फोर्सेस बोलते हैं, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सर मोनोपोली भी होती है क्या इसमें? इन मार्क नहीं
इनके नहीं मार्केट में। इसलिए नहीं हो सकती इतने बड़े बड़े लोग हैं। अभी चाहे मल्लापुरम हो, कल्याण हो, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको कौन रोकेगा? अगर एक बंदे ने शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट दूसरे को तो नहीं रोक सकती। तो मोनोपोली इसके अंदर हमारा ओपन मार्केट है एक्चुअली हमारा, तो इसमें मोनोपोली के चांसेस कम। सर यस जैसे हाँ प्रथम सर राज। जैसे आपने बोला कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने पास होल्ड करके रख लेंगी सारा सामान, तो सर वो फार्मर्स को पे नहीं करेंगी उस चीज के लिए? हाँ वो नहीं फिर करे, मैं अच्छी बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ कैसे हाउ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। ठीक है गाइस, कीप योर आस्किंग। ये तो मनी क्रेडिट तो साला छोटा सा चैप्टर में करा दूंगा, 2-4 टाइम लगेगा। सो कीप आस्किंग योर डाउट्स। इट्स अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मजदूर को पैसे नहीं देंगी क्या? तो क्या होता था पहले जमाने में, कई पिक्चरों में, आज के पेपर में एक वो है, एड देखा मैंने, योगी आदित्यनाथ का एड है कि बीजेपी गवर्नमेंट से पहले उसमें दिखाया किसान का ना अंगूठा पकड़ के 4-5 गुंडे हाथ लगवा रहे हैं, ऐसे ऐसे अंगूठा लगवा रहे हैं। कि हाँ, पहले ऐसा होता था। और उसका सेकंड जो विंडो है, उसमें सेकंड पैनल है, उसमें दिखाया है कि वो गुंडा जेल के अंदर है। तो वो बीजेपी कहने की कोशिश करेगी कि भाई हमारे टाइम पे करप्शन का मतलब गुंडागर्दी कम हो गई है, जो कि एक पॉइंट है भी। काफी लोग ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो गया यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तो वो जो अंगूठा लगवाया जा रहा है उस बंदे का, उसको फ्री में नहीं दे रहे, लेकिन उसकी जमीन के रेट बहुत ही कम देंगे उसको। उसको बोलेंगे कि भाई ये साला तेरी 1 लाख 10 लाख की जमीन है, तेरे को ले पकड़ 50,000 रुपए। तो किसान को कभी भी वो पैसे देंगे तो जरूर, पर कितने देंगे वो डिपेंड करता है प्रथम। अब हमारे किसान के पास दिक्कत क्या है? इंडिया के अंदर मैक्सिमम फार्मर्स आर द वन हु हैव अ वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग, around less than 2 acres. Now these farmers are living from hand to mouth because हर साल पैदावार करते हैं, हर साल उसको बेचते हैं, अगले साल के लिए सीड फर्टिलाइजर खरीदते हैं, घर का काम चलाते हैं अपना। लेकिन क्या होगा कि सपोज करें फार्मर है और इस बंदे ने अपना ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोडक्शन कर लिया, इस साल की इसकी फसल ये पूरी है, ये फसल कट के खेत में रखी हुई है। सबसे बड़ा डेंजर है कि बारिश हो गई तो ये बर्बाद हो जाएगा। यस और नो प्रथम? यस सर। अगर इस बंदे के पास घर, छोटा सा घर है इसका, उस घर में रेन कितना रख सकता है? वहां खुद रहेगा कि इसको रखेगा? अब ये पड़ा हुआ है बाहर, कंपनी वाले आएंगे इसके पास, हाँ भाई कितने में दे रहा है? बोला इतना रेट है। बोला वहां तो इतने में खरीद के आए हम, इतने में देगा? तो जो ये बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होगा लेट्स से ₹50 पर केजी, दे विल ऑफर हिम ₹20. नाउ ही हैज नो ऑप्शन बट टू सेल इट, बिकॉज इसको तो ये खराब होने का डर है। तो इसको डर लगता है कि यार ये चल 4 पैसे कमी मिल जाए, पर मिल तो जाए कुछ, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो दूसरा क्या होता है? अच्छा, हमारे देश के अंदर 23 क्रॉप्स आर देयर विच हैव गॉट एमएसपी, minimum selling price. Now this is the price which government says will be laid down. जैसे अच्छा वीट का है, राइस का है, दालों का है, पल्सेस का है, इसके अंदर बहुत सारे हैं। और सर शुगर ये केन एमएसपी भी हटाया था ना सर, ये कानूनों में ये जो आए थे। नहीं, एमएसपी क्या है ही नहीं कोई। एमएसपी का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है। एमएसपी तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में आता है, गैजेट नोटिफिकेशन आते हैं उसमें आ जाता है, गैजेट से आता है। ओके, अभी किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में डालो। अच्छा, तो एमएसपी के साथ दोस्तों दिक्कत क्या है? सिर्फ दो 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 ये हैं फसल, राइस एंड वीट। ओके, और इसके अलावा एक इंडिया के अंदर एक मंडी सिस्टम है जो गवर्नमेंट की बनाई हुई मंडी है। मंडी में अगर तुम जाओगे और ये अपने 23 आइटम लेके जाओगे तो कोई भी तुमसे उस एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता। मना कर सकता खरीदने से कि मैं नहीं खरीदता, लेकिन इससे नीचे नहीं खरीद सकता। गवर्नमेंट ने ये रूल क्यों बनाया कि इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा किसान प्रोडक्शन शुरू किया, बड़े बड़े जमींदार थे वहां पे, बड़े बड़े लोग थे, तो उन्होंने किसानों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन बाय नेहरू जी 1951। ही सेड के नथिंग कैन बी बॉट फ्रॉम ए फार्मर, नथिंग कैन बी बॉट फ्रॉम ए फार्मर बाय एनीबडी, नोबडी कैन बाय फ्रॉम फार्मर। अगर कोई फार्मर का अपने खेत के बाहर लगा के और वो खीरे बेच रहा है, कुकुम्बर बेच रहा है, तो पुलिस आके उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। भाई ये अलाउड नहीं है, तुम क्यों बेच रहे हो यहाँ पे? whatever you sell, you are supposed to sell in a मंडी। ना मंडी के अंदर गवर्नमेंट ने ले डाउन कर रखा 5% जो है एजेंट को पैसे मिलते हैं,
फिर ट्रांसपोर्टर कुछ का इसमें ट्रांसपोर्ट का लगता है, इसका कुछ सपोज करो 2% 3% जो भी लगा, और एमएसपी के पैसे मिलते हैं। तो तुम बोलोगे कि सर ये राइस और व्हीट अलग है। हाँ, राइस और व्हीट अलग है। गवर्नमेंट का ये प्रॉमिस है कि राइस और व्हीट अगर किसी ने नहीं खरीदे तुमसे एमएसपी के ऊपर, तो हम तुमसे खरीदेंगे, गवर्नमेंट तुमसे खरीदेगी और तुम्हें पैसे मिलेंगे उसके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी पे खरीदती है इनको, और उसके बाद फिर इनको राशन की दुकानों में बेचती है, मिड डे मील के लिए यूज करती है, गाँव स्कूलों में, राशन शॉप में बिकता है। बट खाली 2 आइटम है ऐसे, प्रथम खाली ये 2 आइटम है बस, बाकी इनकी कोई गारंटी नहीं देती गवर्नमेंट कि तुम्हारी दालें हैं और ये शुगर केन है, उसको गवर्नमेंट नहीं गारंटी देती, हम नहीं खरीदेंगे। हाँ, इतना हमने बोल दिया ये रूल है, इससे ज्यादा इससे कम में कोई खरीदेगा नहीं। तो उस वजह से किसान थोड़े बहुत बच जाते हैं। बट एक्चुअली में क्या होता है, किसान है छोटे, बहुत सारे किसान बेचारे ऐसे हैं, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे किसान यहाँ पे बैठे, अब इसका इतना तो है नहीं कि ट्रक करके ले जाए, पूरा ट्रक का पैसा निकले, तो ये बीच में से यहाँ मीडिएटर आ जाएगा, एक एजेंट यहाँ पे, वो इससे भी ले लेगा, इससे भी ले लेगा, बोला लाओ लाओ सब दे दो, थोड़ा कम रेट पे लेगा, और कम रेट पे लेके फिर भर के मंडी में लेके आएगा, और मंडी पे एमएसपी पे बेचेगा। तो थोड़ा सा कट इसका है, थोड़ा सा कट इनका है, थोड़ा सा कट इनका है, इसलिए किसान की हालत खराब है, क्योंकि किसान के पास स्टैंडिंग नहीं है कुछ, वो अपनी स्टोरेज ही नहीं कर सकता। उसके पास स्टोरेज अगर होती तब तो स्टोरेज करके बैठ जाता, हो बोलता स्टोरेज कर रखा है, जब महंगा होगा तब बेचूंगा, तब मार्केट फोर्सेज अपना काम करती। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, किसान अभी वीक है और जो मल्टीनेशनल्स है वो बड़ी, ये है चक्कर। लेकिन ये सर मेरे जो पास फार्म लॉज है, इनके अंदर अच्छा था रूल बनाया, गवर्नमेंट ने अच्छा रूल बनाया था। अभी क्या है, कोई भी किसान अपनी मंडी के अलावा कहीं नहीं बेच सकता। बट इस नए वाले सिस्टम में ये था कि अगर तुम सपोज करो अचिंत्य को उसकी खेती करनी है, क्या बोलते हैं, मशरूम की, अच्छा बना रहा है, और इसको कलकत्ता से ऑर्डर मिल गया, तो ये कलकत्ता डायरेक्टली बेच सकता है एज पर न्यू लॉज। बट अब नहीं बेच सकता, क्योंकि लॉ तो हट गए। अब तो यू हैव टू सेल वॉट एवर यू वांट टू सेल, यू हैव टू सेल इन योर व्हाट डू कॉल मंडी। और ये जो सब्जी और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे आर नॉट अंडर एमएसपी, उस पर कोई एमएसपी नहीं होता, दे आर नॉट अंडर द मंडी एक्ट ऑल्सो। ओके, हाँ भैया चलें शुरू करें क्लास का थोड़ा बहुत। हाँ हाँ यस सर। चिंता सर सर ये वाला एक थोड़ा फाइनेंशियल लॉ से रिलेटेड है सर। सर एक केस था कुछ 10 साल पहले सर, वेलोसिटी टेलीकॉम कंपनी पे, जिसपे 150 लोगों ने केस किए थे। दिस द सूट वाज सडनली डिसॉल्व्ड एंड द people who actually sued that company had to sign a non-disclosure document or a contract and an engagement letter which didn't allow them to sue them again. इंडिया, Sir, आउटसाइड इंडिया, फॉरेन? आउटसाइड था सर, लेकिन ये जो सिमिलर लॉ है ये इंडिया में भी है। तो सर वो आउट नॉन ऑफ कोर्ट डिस्क्लोजर। सेटलमेंट हो सकता है, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं उसको। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट भी कहती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है तो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, अनलेस दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड इन दिस ओनली अलाउड इन सिविल केसेस, इट इज नॉट अलाउड इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केस में ये नहीं हो सकता कि मैंने जाके अपना प्रथम को चाकू मार दिया अंदर तक, चाकू ये हॉस्पिटल आ गया, मैं गया, फिर मैं पैसे वाला बंदा हूँ, हॉस्पिटल में गया, मैंने किसी फैमिली को बोला यार 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, चुपचाप बैठ जाओ, चलो आपस में हो जाए ना, ऐसा नहीं कर सकते। इफ अ क्राइम हैज बीन कमिटेड then you can't have that kind of settlement. Sir, that's the thing, sir. Excuse me, sir. The suit Yeah. was because, sir, the radiation was over the limit, and those अरे 150 ठीक people है, who हो गया होगा, चिंता माफ कर दे यार उनको, छोड़ दे यार, ऐसी ये बहुत बड़ी गहरी चीज है, इसमें हमारा टाइम वेस्ट है, ये तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट नहीं है। हाँ कार्तिक जल्दी बोल। सर सर जो आपने अभी एग्जांपल बताया सर, वो भी तो होता है ना सर, अगर जो दूसरी पार्टी से केस वापस ले लेती है तो कुछ ऐसा? वो बहुत कम होता है, अगर वो पुलिस की नजरों में आ गया और कोई केस दर्ज हो गया, एफआईआर होगी, देन यू कांट टेक इट अप बैक इफ इट इज ए क्रिमिनल केस। बट कई बार क्या होता है पुलिस नहीं करती, एफआईआर नहीं करती, तो जाके दोनों पार्टियां कहती है हम आपस में बात हो गई है, रहने दो, आपको भी थोड़ा सा खुश कर देंगे, यस सर। तो उसको खुश कर तब हो जाता है। लेकिन अगर वो केस बन गया है, एफआईआर में दर्ज हो गया है, तो कोई ना कोई इसको उखाड़ सकता है। ठीक है, चलो ओके गाइस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, सो ऐसे जब इनिशियल जब विलेजेस थे, जब आदमी फर्स्ट एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, तो भाई एक गांव में लोग रहते थे, गांव के बीच में अपनी कुटिया बना लेते थे, छोटी सी झोपड़ी टाइप की, चारों तरफ खेत हैं, खरीद हो रही है पूरी। बाद में उनको पता चला पास के गांव में हम लोग तो चावल ही चावल खा रहे, पास के गांव में दाल भी बना रहा है एक बंदा,
तो उन्होंने कहा एक काम करते यार, हम जो 5 किलो चावल दे रहे हैं तो हमें 2 किलो दाल दे दे, तो अब हम दाल चावल खाएंगे। तो दाल चावल खाने लगे। ऐसी फिर एक और चीज आ गई, फिर तीसरी चीज आ गई, चौथी चीज आ गई, फोर्थ। तो कमोडिटीज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, कमोडिटीज आर इंक्रीजिंग। सो पीपल हैव डिसाइडेड ये बार्टर सिस्टम चलेगा नहीं। अभी बार्टर सिस्टम ही यही कि भाई तू मेरे को इतना दे दे, मैं तेरे को ये देता हूँ, ऐसे करके सिस्टम। तो देन बाय द टाइम द स्लाइटली बिगर लीडर्स स्टार्टेड कमिंग अप, वो जनपदा महाजनपदा की कहानी सुनी होगी तुमने। महाजनपदा के फिर महामंडलेश्वर फंडवेश्वर छोटे छोटे राजा बनने लगे, और राजाओं ने अपनी करेंसी करनी इशू कर दी। ना करेंसी, किसी भी करेंसी को इशू करने के लिए दोस्तों, किसी भी करेंसी को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो यू हैव रिक्वायर 2-3 थिंग्स। फर्स्टली, एक तो वो करेंसी जो है, वो करेंसी शुड बी यूनिक। ठीक है, नॉट एवरीबडी कैन मेक इट। तुम्हें ध्यान होगा, एक वो बादशाह था मोहम्मद तुगलक, उसने ये सब चमड़े के पेपर सिक्के एग्जाम चला दिए थे, तो सारे लोग अपने घर में बनाने लगे थे। तो वो फिर करेंसी फेल हो जाएगी। एक बंदा रात को बैठ के अपने घर में बना लेगा साला 1000, अगले दिन जाके फिर मार्केट में खरीद लेगा सामान, तो कोलैप्स हो जाएगी ऐसे इकोनॉमी। So it should be unique, nobody can have it, and it should be enforced by a power, yeah, like king or RBI or whatever government। ठीक है, आज की डेट में बिटकॉइन नाम की एक चीज है जो कि इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका है ही नहीं। इट इज अ कोड, इट इज अ प्रोग्राम written in a particular language, but that also is now seen as a currency because it is firstly unique, not everybody can make it. It has got a unique this thing, look, not everybody can make it, and it is enforced by the open market। एक ही गवर्नमेंट है मेरे ख्याल से, इथोपिया की, पता नहीं कहाँ की गवर्नमेंट है, जिन्होंने, वो रशिया के पास एक कंट्री है, सर उन्होंने अलाउ उसकी किया हुआ है। लैब्राडोर कुछ नाम है। हाँ, सैल्वाडोर का तो नहीं सर है, माइक्रोनेशिया। अल सल्वाडोर, हाँ एल सल्वाडोर ऐसा कुछ कंट्री है, तो उन्होंने अलाउ किया, बाकी नहीं है। तो करेंसी का ही है सिस्टम है। ठीक है, करेंसी वो एक राजा चलाएगा और उस करेंसी की इज्जत होती है। सर अगर सर बिटकॉइन आ गया तो फिर सरकार के पास सर पैसे का कंट्रोल नहीं रहेगा सर। हाँ, बिटकॉइन अगर कल को तुम्हें इन्वेस्ट करना है और करेंसी खुल गई, तो बिटकॉइन इज द ओनली करेंसी इन विच यू शुड इन्वेस्ट। प्लीज डोंट गो टू एनी अदर करेंसी। इफ यू वांट आस्क मी, you want a detailed discussion on this, please tell me, I'll do it one day, but सर don't touch any other currency, only bitcoin has to be this thing। सर अब 5 स्टार ने भी चॉकलेट की कंपनी है, उसने कोई कॉइन लॉन्च किया है, नथिंग हाँ, कॉइन। तो वो सब कॉइन फ्रॉड है, वो कंपनियां कभी भी मैनिपुलेट कर सकती हैं उसको प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट। ओके, नाउ गाइस, सो बार्टर सिस्टम हो गया, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में बता दिया। अगर वो पेपर का टुकड़ा क्या है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसको सिर्फ आप तुम छोटे बच्चों के लिए एरोप्लेन बना के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज इट हैज नो इनहेरेंट वैल्यू। गोल्ड की इनहेरेंट वैल्यू है, कम से कम वो उसको ज्वेलरी बना के पहन सकते हो। सिल्वर की वैल्यू है, ठीक है, सिल्वर के बर्तन बन जाएंगे, लेकिन पेपर मनी का क्या करोगे, बेकार हो। एक युआरी करके बंदा है, प्रोफेसर युआरी, उसका बहुत अच्छी बुक आई है अभी, सेपियंस, तो कभी पढ़ के देखना। वो अभी ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली वंस हु कैन फिक्स वैल्यू सर ऑन मैंने पढ़ी है समथिंग व्हिच इज वैल्यूलेस। हाँ, व्हिच इज समथिंग वैल्यूलेस। सर। उसमें वो बताता है कि जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम किसी बंदर अंदर को नोट देंगे पेपर और का, तो वो उसको छोड़ फेंक देगा। देगा, वो फेंक देगा वही उसको। चीज लेगा जब कोई उसके सर्वाइवल के लिए हाँ, काम आएगी। तो सिमिलरली, हाँ, तो करेंसी भी हमारे लिए क्यों, हम पर हमारे लिए सर्वाइवल का तरीका हो। ओके दोस्तों, उसके बाद बात आती है बैंक डिपॉजिट्स की। आपके पास पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आपके बच गई सैलरी, तो आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दो। हालांकि मैं एडवाइज नहीं करता हूँ, बैंक डिपॉजिट्स आर सो लोली पेइंग, दे डोंट इवन कवर द व्हाट डू यू कॉल इन्फ्लेशन, महंगाई को कवर नहीं करते बैंक के सर वो FD। स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादा सही रहेगा अगर। हाँ, वो मैं बताऊंगा कभी, किसी दिन मेरे से डिस्कस करना है तो मैं आई विल गिव यू द कंप्लीट दिस थिंग, बिकॉज़ आई इन्वेस्ट अ लॉट, एंड सो आई विल बी एबल टू गाइड यू लिटिल बिट, नॉट बिकॉज मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, तुम जाके साले ऐसे वहां शेयर मार्केट में फूक दो और मम्मी पापा मेरे से नाराज हो जाएंगे, बोले सर ने पता नहीं क्या एडवाइस दे दी। ठीक है, सो तो एडवाइस आई विल गिव यू, डोंट वरी। राइट, फिर एक चेक फैसिलिटी, आजकल तो चेक कम काम से, जब से पेटीएम आया चेक चुक सब कर बरा, अब तो चलता है नेफ्ट, IMPS और RTGS, ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होते हैं सारे पैसे अभी। पर पहले चेक भी एक चीज होती थी, चेक के ऊपर अपना नाम लिख दो, इसको पेमेंट करना, आपका साइन, तो जब बैंक में जाएगा तो बैंक वाला आपके साइन का, उसके पास एक वो रहता था सैंपल, वो चेक करता था आपका साइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, और उसके बाद उस बंदे को पैसे दे देता, दैट इज चेक फैसिलिटी। ओके, लोन एक्टिविटीज, बैंक क्या करते हैं, आपसे डिपॉजिट्स लेते हैं, डिपॉजिट लेंगे आपसे। तो अभी जैसे SBI में डिपॉजिट जो 5 साल के लिए चल रहा है 6.5% चल रहा है ऑलमोस्ट। तुम लोन लेने जाओगे तो तुम्हें लोन मिलेगा 7.15% पे, होम लोन
तो वो थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है ना 1% 0.5% का, इसी से बैंक अपना काम चला लेता है, इतने सारे लोगों को देता है, इससे अपनी उनकी सैलरी प्रॉफिट सब निकाल लेता है इसी से। तो ये लोन है और ये एफडी है। मैंने अभी गाड़ी ली अपने बेटे के लिए, तो उसमें मैंने लोन ले लिया सारा। क्यों ले लिया लोन? क्योंकि उसी पैसे को अगर आप ठीक से इन्वेस्ट करो तो उस पर आपको रिटर्न 15-20% 30%, मेरा तो 51% रिटर्न है अभी लेटेस्ट, तो वो मिल सकता है। तो बजाय इसके कि अपने पैसे को वहां पे लगाओ, तुम लोन ले लो और अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो, अगर तुम समझदार हो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम नहीं बना सकते पैसे, तो लोन मत लो, फिर क्यों दे रहे हो, क्यों क्यों पैसे दे रहे हो बैंक को फालतू के। ओके, देन कम्स क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब किसी को लोन देना। जो गांव का किसान है वो दो सिचुएशन के लोन लेता है। पहला लोन कैसे लेगा? वो लोन लेके उसने एक ट्रैक्टर ले लिया, अब उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, उसके पास टाइम भी मिल रहा है, तो वो अपनी जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है, खेत में लेके जा रहा है अपने सामान को मंडी में, उसका पैसा बच रहा है, तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना शुरू करेगा। अब उसको फायदा हुआ, एक ट्रैक्टर लोन से लिया, तो लोन क्लियर करके फिर बाद में कोई दूसरी मशीन ले लेगा, थोड़ी सी और जमीन खरीद लेगा। दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव लूप, और दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअस साइकिल ऑफ क्रेडिट। So he takes a loan, buys a tractor, increase productivity, more land, more profit, more loan. This is called virtuous cycle. Virtuous cycle. ये हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप में होता है, हमारी ह्यूमन लाइफ में भी होता है साइकिल। बताऊंगा कैसे। दूसरा साइकिल है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड विशियस साइकिल। विशियस साइकिल कैसे? लोन लिया, पार्टी कर दी, शादी की मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी कर दी, घर में कोई डेथ हो जाती, गांव में क्या सिस्टम है कि कोई मर गया तो सब लोग आते हैं वहां पर पार्टी, और जितना आदमी दिखाने की कोशिश, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे फादर की डेथ होगी, देखो मैं सबको खिलाऊंगा, दबा के खाओ, इस टाइप से मैरिज पार्टी। अब डेट हो गया इसके ऊपर, इस डेट के ऊपर खूब इंटरेस्ट बनता जा रहा है, इसके बाद देने के लिए तो है नहीं इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, उसके लिए फिर ये लोन ले रहा है, फिर ये लोन ले रहा है, ये सब चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना? हाँ, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड विशियस साइकिल। ये विशियस साइकिल कहाँ पे? वो मनी लेंडर जो गांव में है, सेठ है, वो बहुत हाई वो देते 5% पे, 5% मंथली पे देते तुम्हें। वहां तो बैंक तुम्हें एक साल के 5% देता है एफडी पे, वो 5% मंथली लेते हैं तुमसे, 36%। ऐसे जो क्रेडिट कार्ड का जो तुम्हारा पेमेंट होता है, अगर तुम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफॉल्ट कर दो अपना, तो यू हैव टू पे 2.75% पर मंथ, अराउंड 30% का तुम्हारे ऊपर वो लगता है इंटरेस्ट। इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनी देती रहती है, ले लो। और साथ में जब तुम्हारा स्टेटमेंट आता है, मंथली स्टेटमेंट लिखा रहता है टोटल आउटस्टैंडिंग 51,000, मिनिमम पेएबल 4,000। वो कहते हैं कि 4,000 दे दो बस, हम 51 नहीं चाहिए, हम तुम्हें और लोन देना चाहते हैं, और लोन देना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट द पीपल हु आर गिविंग यू अ हाई लेवल, दे वांट टू पुट यू ऑन अ डेट ट्रैप। ऐसे कहते हैं अमेरिका में बहुत बुरी तरह लोग डेट ट्रैप है फंसे हुए हैं। स्टूडेंट डेट, हर तरह का डेट है वहां पे, साला स्टूडेंट डेट भी, सब डेट है। पर हम लोग क्योंकि इतने साल अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, हम लोग कॉशियस हो गए हैं बाय नेचर, हम कॉशियस हैं, हम थोड़ा सावधान हैं, ध्यान से रखते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास पीपल। ओके, सर लोग मनी लेंडर से मनी लेते हैं अभी भी? हाँ लेते हैं, इसलिए लेते हैं ना कि बैंक के पास जाओगे तो बैंक तो कोलेटरल मांगेगा ना, बैंक तो तुमसे मॉर्टगेज मांगेगा। बोले भाई क्या रखोगे मॉर्टगेज, अब मॉर्टगेज के लिए उसके पास है ही नहीं कुछ, क्या रखेगा वो, कुछ नहीं है उसके पास बंदे के, तो इसलिए मनी लेंडर के पास है। मनी लेंडर को मॉर्टगेज नहीं चाहिए, मनी लेंडर के पास तो 5 लठैत खड़े हुए हैं, पहलवान डंडे लेके, उनको पता चला कहीं नहीं जा सकता गाँव छोड़ के, तो अगर पैसे नहीं देगा हम पीटेंगे इसको। सर अगर मनी लेंडर्स को बैंक जो बिजनेस मॉड्यूल होता है वो कॉपी करके मनी लेंडर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑपरेट करें तो सर हाँ करते हैं, प्रॉफिट हो करते हैं। एक बंदे को नोबेल प्राइज मिला था थोड़े दिन पहले, बांग्लादेश का है, डॉक्टर मोहम्मद या डॉक्टर हबीब कुछ करके, ग्रामीण बैंक या ऐसा कुछ बैंक उसने बनाया था, और वो जो लोगों को थोड़ा थोड़ा वो देता था, उसको नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए। तो सेम मॉडल कैन बी डन, बट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी सच दैट द पर्सन कैन पे। समझ रहे हो? कैपिटल की तो रेस्पेक्ट है, मैंने शुरू में बताया था, कैपिटल नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो कुछ कोई भी देश बैठ जाएगा, कैपिटल की रेस्पेक्ट है, बट उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा ना हो कि वो
तुम्हारे को उसको बिल्कुल बर्बाद कर दे, तुम्हारे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तुम साला कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक, ओके, राइट गाइस, आई थिंक ये चैप्टर बस खत्म ही है। इसके अंदर दिया वो आएगा, जब वो क्वेश्चन होगा ना, मैं इसको प्रतीक को बोलूंगा कराएगा तुम्हें। एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ ग्रामीण बैंक, इसका नाम है ग्रामीण बैंक। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, 2006 में उसको नोबेल प्राइज मिला, उसकी एक बुक भी है। ठीक है, जो मैं अभी नोट भेजता हूँ अरिहंत के, उसमें दे रखा है। अब दोस्तों एक आता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव के अंदर कैसा होता है, जैसे कि आनंद करके एक गांव जिला है गुजरात में, वहां के जो दूध बेचने वाली लेडीज थी, उनको शहर से आते थे, दूध खरीद के ले जाते थे ट्रेडर्स, मनमाने दाम पे लेके जाते थे। तो वहां पे एक डॉक्टर प्रोफेसर जो अमूल का वो जो हेड है, जो डेथ होगी अब तो उनकी, कुरियन, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने काम शुरू किया, मूवमेंट शुरू किया वहां पे कोऑपरेटिव। बोला तुम एक ग्रुप बना लो, 50 का ग्रुप बन गया, उसमें से एक को सेक्रेटरी बना लो, एक को प्रेसिडेंट बना लो, जिससे भी बार्गेनिंग होगी इकट्ठी बार्गेनिंग करो, इंडिविजुअली मत करो। तो कोऑपरेटिव बन गई, और कोऑपरेटिव जो प्रॉफिट आता था उसके बाद वो आपस में बांट लेते, दिस कॉल्ड कोऑपरेटिव। तो आजकल कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट भी बहुत चल पड़ा है। अभी भी अमित शाह को एक नया कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई है, जिसका अमित शाह जी को वो बनाया गया है मंत्री। एंड देन देयर समथिंग कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी। कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प एक तरह से एक जैसे ही है। तो क्या करते हैं लोग मिलकर इकट्ठा करके अपना काम करते हैं, 10-15 लोग हैं, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे डाल रखे हैं, जैसे वो लेडीज किटी पार्टी करती है उस टाइप से पैसे डाल रखे, जब जिसको जरूरत पड़ी उसको दे दिया लोन, थोड़ा कम इंटरेस्ट पे दिया, ले भाई। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करता है। सर, हाँ सर ये दुनिया में कोई भी पेमेंट होती है, जैसे रशिया से इंडिया ने हथियार खरीदे या कुछ ऐसे ही, तो सर इसमें डॉलर की क्यों पेमेंट होती है हमेशा डॉलर से? क्योंकि डॉलर भी स्टैंडर्ड मान रखा है ना, डॉलर सबसे ज्यादा स्टेबल करेंसी मानी गई है इतने सालों में, उन्होंने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी, तो इसलिए डॉलर में होगा। डॉलर नहीं होता, तो पहले गोल्ड इसलिए होता था, तो गोल्ड वो स्टैंडर्ड होता था रेस्ट्रिक्शन पहले। लगा सकता है अमेरिका सर, अगर हम लोग डॉलर। अमेरिका क्यों लगाएगा? उसके डॉलर तो बढ़िया चल रहे हैं, उसको तो बढ़िया फायदा हो रहा है, उसके डॉलर अप्रिशिएट होता है, उसके डॉलर की वैल्यू है, वो क्यों कराएगा? उसको तो फायदा हो रहा है ना यार। कल मेरे मेरे इंडिया के कंट्री की रुपी को सब लोग एक्सेप्ट कर लें, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा एक्सेप्ट हो जाए, तो फिर मैं खुश नहीं होगा। ठीक है, चलो गाइस, मेरे ख्याल से इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट पार्ट थे वो मैंने समझा दिए। प्रतीक को बोलूंगा इसका एक अच्छे से तुम्हारा रिवीजन करा देगा कल, और परसों इलेक्ट्रिसिटी वाला रिवीजन चलेगा। सही है, कंफर्म करो यार। यस सर। ठीक है, ये नोट्स में भेज दूंगा, नोट्स वो प्रोफेसर यूनुस वाला जरूर पढ़ना, मोहम्मद यूनुस वाला बहुत अच्छा है। सेम मॉडल जो आइडिया दिया अभी सार्थक ने, सेम मॉडल उस बंदे ने लगाया, नोबेल प्राइज लेके गया। चलो गाइस, वी मीट ऑन मंडे नाउ, आई विल स्टार्ट द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एनी डाउट बाय सेंड इट सर। टू मी। बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, Bye, बाय बाय sir. सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।